कल मैं भी वहां मौजूद था। मैं देश के जो छात्र हैं और वो जो मांग कर रहे हैं, उन्हें एक नैतिक समर्थन देने के लिए मैं भी वहां गया था। लेकिन मैंने जो वहां देखा, जो ये 20 दिन से एक अनशन चल रहा था, एक पीसफुल आंदोलन चल रहा था सरकार के विरोध में, और छात्रों की कुछ मांगे थी, जैसे कि आप जानते हैं पेपर लीक हो रहे हैं और जो भर्ती है उनमें अनियमितताएं हैं, घोटाले हो रहे हैं। तो इसको लेके छात्रों में रोष था और 20 तारीख को एक आह्वान किया गया था कि छात्र एकत्रित होकर जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च करेंगे। तो जब छात्र इस मार्च के लिए निकले, उनका नेतृत्व कोई नहीं कर रहा था उस समय, और पुलिस ने उन्हें उससे पहले भी रोकने की भरसक कोशिश की। जिस तरह उनको पानी मुहैया नहीं करने दिया गया, उनको विभिन्न तरह पे बैरिकेडिंग लगा के रोका गया, और उसके बाद में आप ये देखिए कि मतलब मैं रोना निकल गया जब छोटे छोटे बच्चों पे, छात्रों पे लाठी चार्ज किया गया, बच्चे बच्चियों को मारा गया, और इतनी बुरी तरह मारा गया जैसे कि कोई वो क्रिमिनल है और किसी और देश के आतंकवादी हमारे देश में घुस आए हैं। इस तरह से जो बच्चे, हमारे ही बच्चे, अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांगे रखने के लिए इस तानाशाही सरकार के कान को अपनी आवाज सुनाने के लिए जब संसद, जिसे न्याय का मंदिर कहा जाता है, उसकी तरफ कूच कर रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ी जा रही है, उन पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, और उनकी इतनी बुरी तरह पिटाई की जा रही है जैसे कि वो क्रिमिनल हैं। तो अनुराधा जी, मैं आपको इस आंदोलन के बारे में एक और बात बताना चाहता हूं। जिस तरह हमारे देश के प्रधान सेवक मोदी जी अपनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और अपनी उपस्थिति में दिखाते हैं कि इतने लोग आए, देश में भी और विदेश में भी, वो सब लोग फंडेड होते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग किया जाता है, सरकारी तंत्र का उपयोग किया जाता है, बसें भरी जाती हैं, उन लोगों को वहां आके खाना दिया जाता है। ये जितने भी छात्र थे जो मैंने देखे, ये अपने पैसे से वहां पहुंचे, अपना पैसा खर्चा, अपना खाना खाया नहीं खाया बेचारे बच्चों ने, उनके साथ उनके अभिभावक भी थे जो कि इस समस्या को लेकर परेशान हैं। और आप ये देखिए, सरकार ने कनॉट प्लेस से आसपास जितने मेट्रो स्टेशन है सब बंद कर दिए, आपका इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, कोई रेडियो टैक्सी, कोई 3 व्हीलर काम नहीं कर रहा था। उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में जो छात्र वहां पहुंचे, ये एक नगाड़ा है इस सरकार के, बहरी सरकार के कान के लिए, कि जनता में जो अंडर करंट था, जो लोग आपसे परेशान थे, कल केवल वो खुल के सामने आया है। वो 50% छात्र जो 18 साल से 35 साल की उम्र के बीच हैं और जिनके अंदर इस सरकार को लेकर भारी रोष है, कल केवल सरकार ने उसका एक नमूना देखा। ये जो जनरल डायर की पुलिस थी कल, जिन्होंने निहत्थे छात्रों को बहुत बुरी तरह से मारा और कईयों के सर फोड़ दिए, उनपे जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगनी चाहिए। और आप ये बताइए मुझे, दिल्ली पुलिस जो है किसके अधीन है? वो गृह मंत्रालय के अधीन है। तो अमित शाह सीधे सीधे जिम्मेदार है। क्या एक एसएचओ की या किसी एक सिपाही की इतनी हिम्मत है कि अगर उसको ऊपर से आदेश ना हो लाठीचार्ज के, तो वो निहत्थे छात्रों पे, छोटे छोटे बच्चों पे लाठीचार्ज कर दे, आंसू गैस के गोले छोड़ दे? क्या इतनी हिम्मत है? बच्चे संसद के पास पहुंचे, जिसका ये नाम, किसी का सेवा सदन करते हैं, किसी का कुछ, ये बहरी सरकार, क्या उनसे मिलने के लिए उनका कोई मंत्री बाहर नहीं आ सकता था कि वो क्या कह रहे हैं? जिसे पिछले 12 साल से ये अपने मन की बात सुना रहे हैं, कल वो छात्र जब अपने मन की बात सुनाने संसद पहुंचे तो ये पिछले गेट से भाग खड़े हुए। ये हमारी सरकार है, ये हमारे नेता हैं। 20 दिन से जब वो पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं, वहां बैठ के एक छात्र अपनी मांगे रख रहे हैं, तो कौन गया उनसे मिलने के लिए? ये सरकार बिल्कुल तानाशाह हो चुकी है और ये हर एक आवाज को कुचलना चाहती है जो उनके विरुद्ध में। और ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ये जो अंडर करंट पूरे देश में इनके खिलाफ था, ये जो वोट अपने आप को किसी भी तरह से मैनेज करके, सरकारें मैनेज करके ये देश की सत्ता पे काबिज है, ये भूल गए हैं कि आम जनता कितने विरोध में है इनके। उसका एक नमूना इन्हें कल दिख गया। ये जो गोदी मीडिया है, ये जो अडानी अंबानी मीडिया है, ये जो मोदी मीडिया है, ये केवल एक ही पक्ष दिखाना चाहता है। और आप किसी भी स्टोरी को उठा के देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो उसका एंगल मोड़ के कहीं ना कहीं उसको यही ले आएंगे कि जो लोग अगर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो वो एंटी नेशनल हैं और वो विदेशी हैं। सोनम वांगचुक को भी इन्होंने कह दिया कि वो चाइनीज एजेंट है। किसानों को इन्होंने खालिस्तानी घोषित कर दिया था। यही मीडिया है। अगर
जो लोग इन्हें दिन रात देख रहे हैं, मीडिया को भी अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि ये इस लायक नहीं है कि पब्लिक के बीच में खड़े होके एक बाइट दे सके। लोग इनके खिलाफ वोटिंग करते हैं जब ये सड़कों पे उतरते हैं, क्योंकि वो जनता, देश की जनता जानती है कि वो उनके मुद्दे नहीं उठा रहे, सरकार की सोच जो है वो इन पे थोपने की कोशिश करते हैं दिन रात। एक एंकर साहिबान ये कह रही थी अपने स्टूडियो में खड़े होके कि वो छात्र जो इसे बांग्लादेश से कंपेयर कर रहे हैं, इसे नेपाल से कंपेयर कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई। मैं कहता हूं जनता के बीच में जाके ये बात बोल के दिखाएं आप वहां खड़े होके। आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है, जनता आपको किस निगाह से देखती है, आपके सामने आ जाएगा 2 मिनट में। इनके बस की नहीं है, ये केवल उन बड़े बड़े क्रोमा के आगे खड़े होके और सरकार की जो नीतियां हैं वो चलाते हैं। इनको सब समझ में आ जाएगा, जब जनता विरोध में आती है ना तो ये बड़े बड़े सिंहासन हिला देती है। उनके पास भी राजनीतिक समझ है, उनके पास भी लड़ने की शक्ति है, और इस देश में आज भी युवा वर्ग जिंदा है। ये प्रदर्शन केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं रहा, पूरे देश में ये प्रदर्शन हुआ है, विभिन्न स्थानों पे प्रदर्शन हुआ है। और इसके पीछे मैं आपको बताऊं, केवल ये मुद्दा तो अभी ज्वलंत था ही, शिक्षा प्रणाली को लेके, भर्ती को लेके, इसके कहीं मूल में और भी मुद्दे थे, जैसे राम मंदिर है और अन्य मुद्दे थे जिनको लेके लोगों में भारी आक्रोश है इस सरकार के प्रति, और उस पे सरकार, आरएसएस सब मौन है। जगह जगह बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, ये सब पे सरकार मौन है। तो इसको लेके जनता में एक भारी आक्रोश है इनके प्रति। आंदोलन केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे देश में है, और ये केवल इंटरनेट तक ही सीमित नहीं है। कल अगर सरकार सचेत है तो उसकी आंखें खुल गई होंगी कि युवा केवल सोशल मीडिया पे ही एक्टिव नहीं है, वो देश में भी एक्टिव है, वो सड़क पे भी एक्टिव है। ये फंडिड आंदोलन नहीं था, ये कहीं से इनको रोका गया, रात से कनॉट प्लेस पे पानी बंद कर दिया गया, सुबह सुबह इंटरनेट बंद कर दिया गया, उसके बावजूद इतनी कोई नेता पक्ष विपक्ष का इतनी बड़ी रैली में इतनी संख्या जुटानी हो तो अपने धन बल का प्रयोग करता है, सत्ता शक्ति का प्रयोग करके बसें भरता है, पैसे देता है और उन्हें खाना खिलवाता है। इनकी आंखें खुल जानी चाहिए कि एक असली आंदोलन है ये। वहीं पर मौजूद था, और इसके अलावा एक आदमी ने और बताया कि मेरे बेटे ने फंदा लगा के सुसाइड करने की कोशिश की थी। मेरे रिश्तेदार ने कोशिश की, और जिनसे ये सवाल पूछा जा रहा था उन्होंने जब पॉइंट आउट करके बताया कि वो मेरा बेटा था जिसकी तस्वीर वहां है। मैं प्रदर्शन के पहले दिन भी आया था और आज भी आया हूं। बताइए आप, ये सरकार छात्रों से 1-1.5 किलोमीटर बात करने के लिए नहीं आ सकती, सबके बंगले वही हैं। माफी मांगते हैं, ये अपने घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये अपनी नीतियों में परिवर्तन करें। जो लगातार घोटाले हो रहे हैं पेपर को लेके और मुद्दों को लेके, उनमें सुधार करें। केवल रो के माफी मांग लेने से और इस पे कोई कमेटी बिठा लेने से कोई इसका उपचार नहीं